नमन भगवानों। भगवानों, सिद्धि और शक्ति के बारे में मैं कहूँगा। सिद्धि शक्ति क्या है? सिद्धि शक्ति भगवानों, शक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति तो दिखाई देती है, जो हम आँखों से देखते हैं, जो कार्य करते हैं, कार्य होते हैं, भौतिक कार्य, ये हुआ भौतिक शक्ति। और एक अदृश्य शक्ति है, उसको कहा जाता है अध्यात्म शक्ति। उसी को कहा मैंने सिद्धि शक्ति। तो भगवान, अगर आप पूछेंगे कि सिद्धि शक्ति कितना बलवान है, क्या क्या कार्य कर सकता है सिद्धि शक्ति, अगर आप पूछोगे तो जितना भौतिक शक्ति कार्य कर सकता है, अध्यात्म शक्ति भी उतना ही कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा भी हो जाता है। अध्यात्म शक्ति इतना है, उसी को सिद्धि शक्ति कहा गया है। योग बल भी कहा गया, योग माया कहा गया, सिद्धि शक्ति कहा गया, सिद्धि कहा गया, चमत्कार भी कहते हैं कोई लोग। तो जादूगरी नहीं है ये अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। अध्यात्म का अर्थ होता है जो है लेकिन अदृश्य है, और उसका विपरीत होता है भौतिक, जो है वो दृश्यवान है। अर्थात इन भौतिक नज़रों से जो दिखाई देता है और दृश्यवान है वो भौतिक, और अध्यात्म वो है जो है, वो भी है, सत्य है, लेकिन अदृश्य है, इन आँखों द्वारा नहीं दिखाई देता है, उसको कहा अध्यात्म, सूक्ष्म। तो भगवानों, इसी को कहा जाता है सिद्धि शक्ति। अब युग परिवर्तन करना है भगवानों, हर चीज़ को सूक्ष्म ढंग से समझना होगा और वैज्ञानिककरण करके समझना होगा, उसको विज्ञान के हिसाब से लागू करना होगा, प्रतिपालन करना होगा, समझाना होगा, तभी धर्म पूरा होता है, युग पूरा होता है, पूर्ण हो जाता है, कुछ रह नहीं जाता है बाकी। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो भगवानों, सिद्धि शक्ति है अध्यात्म शक्ति, और ये शक्ति सबके अंदर विराजमान है, सभी के अंदर है, शक्ति है, छिपा हुआ है। तो इसी शक्ति को जगाना, जानना, पहचानना, और इसी शक्ति द्वारा कार्य करना, कार्य हुआ समझना, उसको समझ पाना, कर पाना, इसी को सत्यवादी, वैज्ञानिक, अध्यात्मवादी आप कहलाओगे। समझ पाना है, कर पाना है, जानना है, इसको जानना है, पाना है, देखना है, समझना है, इस तरह से आप समझो ये अध्यात्म शक्ति। तो मैंने कहा ये शक्ति सबके अंदर में है भगवानों, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम नहीं है, ये मत समझना। बात इतना है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है, बात इतना ही है। कोई कर रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा है, कोई जान रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, इतना ही है बात। करता तो है लेकिन जानता नहीं है, कोई जानता तो है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन ये चीज है अपना ही पास, इसी को कहा शक्ति, सिद्धि, सिद्धि शक्ति। तो भगवानों, कोई लोग चमत्कार करते हैं, कहते हैं
अमुक भगवान ने कर दिया, अमुक भगवान का वरदान है, अमुक भगवान कर रहे हैं, कहते हैं। अब समझना होगा उनको और समझाना होगा, अमुक भगवान आपका एक ध्येय है, सिर्फ ध्येय। वो सिद्धि करने का एक ध्येय था, एक मंत्र था। मन को वहाँ लगाया था, आपने तन को वहाँ लगाया था, वहीं पर आपका मन सिद्धि हुआ है, तन सिद्ध हुआ है। और मन और तन द्वारा अध्यात्म में, अंतर जगत में जो शक्ति प्रकट होता है, उभर आता है, उसी को सिद्धि कहा जाता है। मन का शक्ति और तन, तंत्र, तन के यंत्र, अंदर में जो तन के यंत्र हैं, जैसे आँख यंत्र हैं, कान यंत्र है, मुंह यंत्र है, वाणी यंत्र है, हृदय यंत्र है, त्वचा यंत्र है, इस प्रकार कईयों यंत्र हैं, नाड़ी है, नस हैं। तो इन यंत्र हैं, तन के यंत्र हो या मन के यंत्र। जब इन यंत्रों द्वारा शक्ति उत्पन्न होने लगता है, शक्ति प्रकट होने लगता है, उसी को कहा जाता है सिद्धि। इस बात को समझना, सिद्धि वही है जब अध्यात्म में, अंतर जगत में, अदृश्य में जब ये शक्ति जागृत होने लगता है, उसको सिद्धि कहा जाता है। भौतिक जगत में हम काम करते हैं, आप काम कार्य करते हो, उसके लिए सिद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ शक्ति चाहिए, भौतिक शक्ति। वो दिखाई भी देता है, दृश्यवान है। लेकिन अध्यात्म द्वारा यदि आप कार्य करना चाहते हो अदृश्य में, तो वो अदृश्य अध्यात्म शक्ति को जगाना पड़ता है। जाग जाता है जब जागरण होता है, तभी आप अदृश्य कार्य भी कर सकते हो। कैसे कैसे कार्य होते हैं भगवानों? हर प्रकार के कार्य होते हैं, सिद्धि द्वारा हर प्रकार के कार्य होते हैं। इतना शक्ति है आपके अंदर, हर इंसान के अंदर। और कईयों ऐसे जीव हैं, अन्य जीव भी हैं, उनके पास भी है वो शक्ति। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कौन कौन से जीव में है वो शक्ति जो प्रयोग करते हैं, लेकिन आप में, मैं भगवान कहता हूँ आपको, आप में, इंसानों में इतना है कि असीम है, इसका सीमा नहीं है। इसी को जानना, पाना ही सिद्धि है और सत्ययुग है, वही है सत्ययुग। तो भगवान क्या ये सिद्धि करना चाहिए और ये इस शक्ति द्वारा कार्य करना चाहिए या नहीं, अगर आप पूछोगे, इसके भी दो राह हैं, दो राह। इसका भी सकाम और निष्काम होता है, सकाम और निष्काम। जैसे भक्ति सकाम और निष्काम होता है, उसी तरह सिद्धि भी सकाम और निष्काम। तो भगवानों, सिद्धि शक्ति भी निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए। इस कार्य को करूँगा या करने के लिए, किसी को वशीभूत करने के लिए या कुछ पाने के लिए, ये सकाम हुआ, सकाम सिद्धि नहीं करना चाहिए। अगर सिद्धि हो भी गया, शक्ति जागरण हो भी गया, तब आपको होशियार हो जाना है कि इस सिद्धि शक्ति को मैं सकाम प्रयोग न करूं, कर न पाऊं। इस तरह का आपको संकल्प करना है। सकाम नहीं करना चाहिए, वो निष्काम हो जाना चाहिए, और हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, वो निष्काम सिद्धि शक्ति आपको आपके चारों ओर एक आभा बन के बैठेगा, आभा मंडल बन के बैठ जाता है इस ब्रह्मांड में। अब आप सोचते ही कार्य होने लग जाता है। आप तो निष्काम हो, आप तो नहीं चाहते हो कि इस सिद्धि को मैं इस कार्य में प्रयोग करूं, इस शक्ति को इस कार्य में प्रयोग करूं। ये तो नहीं सोचते हो अगर निष्काम हो तो। लेकिन आप सोचते ही कार्य सफल हो जाता है निष्काम में भी। आप जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, अगर आपके पास सिद्धि शक्ति है
निष्काम सिद्धि है, कोई सकाम नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी सीधा हो। तो मान लो आप कहीं गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आपके पास गाड़ी में जो होना चाहिए कागजात, आपके पास जो प्रमाण, वो यदि घर में भूल आए हो, गाड़ी का पास हो या अपना लाइसेंस हो, घर में भूल आए हो, अगर आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग हो रहा है, पुलिस चेकिंग कर रहे हैं, क्या करोगे? आप तो फंस जाओगे। और आप ये भी नहीं चाह रहे हो कि मैं सिद्धि शक्ति को प्रयोग नहीं करूँगा। आप तो नहीं चाहते हो कि मैं इस कार्य में सिद्धि शक्ति को प्रयोग करूँगा। आप नहीं चाहते हो, आप तो नहीं चाहते हो। अब जो होना है देखा जाएगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मैं सत्यवादी हूँ। कह दूँगा घर में छूट आया है लेकिन घर में है, कह दूँगा। इस तरह आप भावना अपनी सोच लिया, तो इसको कहा गया सत्यव्रत। सत्यव्रत का भी शक्ति में दिखा रहा हूँ, आपको प्रमाण दे रहा हूँ। सत्यव्रत, आप भागना भी नहीं चाहते हो, झूठ भी नहीं बोलना चाहते हो, आगे चेकिंग है, आपने सोचा ठीक है अब मैं फंस गया, घर में छूट आया, अब जो देखा जाएगा, जो है वही कहूँगा, मेरे पास नहीं है, घर में है, कह दूँगा। इस तरह आपने सोच लिया, आप वहाँ पहुँचोगे, आपको पहुँचते ही आवाज़ आएगा, आप निकलो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझे बात को? भगवान सिद्धि शक्ति का मैं प्रमाण दे रहा हूँ, इतना बलवान होता है, लेकिन साकाम नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इस बंदे को शक्ति प्रयोग करूँगा और उस शक्ति द्वारा मैं निकलूँगा, ये नहीं करना चाहिए भगवान, ये कभी मत करना। वो भी मैं हूँ, आप भी मैं हूँ, तो डरने की क्या बात है? आपको सिर्फ सत्य व्रत में रहना है। नहीं है तो नहीं है, सोच लेना नहीं है, ये मेरा गलती है, क्योंकि कानून भी धर्म है, संविधान धर्म है, मैं इस धर्म में चुका हूँ, लेकिन कह दूंगा मेरे पास नहीं है, मैंने लाइसेंस बनाया नहीं है, कह दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आप कहोगे, आप वहाँ से निकल जाओगे, आपको पार हो जाओगे, आपको वहाँ कोई नहीं रोकने वाला है। सत्य व्रत और सिद्धि शक्ति इतना कार्य करता है। ये तो छोटा सा नमूना आपको घर से निकलते ही रोक देगा। अगर आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको आभास होगा, इधर जाओ, उधर नहीं, इधर। ठीक है, कोई बंदा आएगा, आपको हाथ को पकड़ के ज़बरदस्ती खींच ले जाएगा। इस तरह सिद्धि शक्ति कार्य करता है। ये हुआ सिद्धि शक्ति आभा मंडल का प्रभाव कहा मैंने, योग बल का प्रभाव इतना रहता है। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, छोटा सा, बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है। लेकिन कार्य करूँगा और ये बड़े बड़े कार्य हो जाए, इसलिए मैं सिद्धि कर रहा हूँ। इस तरह का साकाम सिद्धि नहीं करना चाहिए भगवानों, होशियार हो जाना, साकाम सिद्धि मत करना, निष्काम। क्योंकि सिद्धि तो आपका फल है ना, आपका धन है। आप सिद्धि के लिए सिद्धि क्यों करोगे? क्यों तड़पोगे? क्यों? मैं सिद्धि करूँगा इसलिए आप क्यों सिद्धि करोगे? सिद्धि के लिए सिद्धि नहीं, निष्काम ध्यान से ही सिद्धि हो जाता है। सत्यव्रत और ध्यान, इसी से ये अपने आप सिद्धि हो जाता है। सत्यव्रत भी सिद्धि होता है, ध्यान भी सिद्धि हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको बाद में पता चलेगा, जब चमत्कार होने लगेगा तब आपको पता चलेगा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप खुद कहोगे, ताज्जुब हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है चमत्कार मेरे पर। मैं जो कहता हूँ हो जाता है, मैं जो सोचता हूँ हो जाता है वो कार्य, ये क्या हो रहा है। तब समझना भगवान सिद्धि हो गया है। अब खुश होना और डरना इस बात के लिए कि मैं सिद्धि शक्ति को प्रयोग कहीं नहीं करूँगा।
अगर किया तो वो आसुरी हो गया। ऐसे असुर लोग कलयुग में भी थे, क्योंकि सिद्धि होता है। जो जिसको भसता है, तन मन लगा के एकत्रित कर देता है, मन को सेंट्रलाइज किया, सिद्धि हो जाता है। तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तो उसको दुरुपयोग करते थे। समझ गए बात को? ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो दुरुपयोग करने वाले होते हैं असुर। तो अब उनको होशियार होना होगा, समझना होगा। समझ जाओ, सिद्धि शक्ति को दुरुपयोग मत करो, और सिद्धि के लिए सिद्धि मत करो। सिद्धि स्वतः हो जाता है। वो है सिद्धि, वो है सत्ययुग, वो है देव देवी। जिसका सिद्धि हो गया लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं हाँ सिद्धि हो गया है, वो है देव देवी। और जो सिद्धि के लिए सिद्धि करते हैं और उस सिद्धि को प्रयोग करते हैं और दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं, वो हुए आसुरी। आसुरी, वो आसुरी है, आसुरी। समझ जाओ, समझ जाओ देव देवी। आसुरी सिद्धि मत करो, आसुरी प्रयोग मत करो सिद्धि को। तो कहा मैंने भगवानों, ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये योग बल है, योग माया है, सब अंदर में है, अपने पास है, आपके पास है। सब कुछ आपके पास है, तो फिर आप ढूंढ क्या रहे हो? किस चीज़ को ढूंढ रहे हो? ले लो अपना धन, ले लो अपना धन, संभालो और सत्ययुग में प्रवेश करो। सबको परिचय दे दो देव देवियों का, आप ही हो देव देवी। सेवा करो। जो सिद्धि बल को प्रयोग करता है वो असुर है भगवान, होशियार हो जाना। किसी पर अगर सिद्धि बल प्रयोग किया वो असुर है, नहीं करना चाहिए। सिद्धि शक्ति तो खुद प्रभाव दिखाता है, वो है देव और देवी। सिद्धि शक्ति उसको बचा के रखता है, खुद उसको, क्योंकि वो मैं हूं। अगर मैं सिद्ध हो गया, आत्म सिद्ध हो गया, तो उसे डरने की किस बात, क्या बात है? क्यों प्रयोग करोगे दूसरों पर? नहीं, उसका एक आभा मंडल बन जाता है। जितना योग बल है उतना ही ज़्यादा आभा मंडल, पूरे ब्रह्मांड भी धारण कर सकते हो। जितना योग बल है, योग के हिसाब से आपका बल आभा मंडल बनेगा। आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सिद्धि और शक्ति एक खजाना है, सबके पास है। वो ऊपर से किसी ने दिया हुआ नहीं है, कोई नहीं दे रहा है, खुद से हो रहा है। क्योंकि सबके अंदर में मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वही आत्मा मैं जाग गया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। इस तरह समझना। देव देवी एक सिद्ध, किसी का सिद्धि किया है, किसी देव देवी का तस्वीर सिद्धि किया है, कुछ तंत्र सिद्धि किया है, उसका इतना बल है। और जिसका आभामंडल पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हो, जिसका योग बल पूरा ब्रह्मांड हो, पूरा ब्रह्मांड को धारण किया हुआ आभामंडल हो, तो आप समझो वो कैसा होगा। इसीलिए सिद्धि के लिए सिद्धि मत करो, योग करो, सत्यवादी रहो। सिद्धि बल, सिद्धि आभा मंडल, ओरा, ये तो आपका धन है, आपके पास रहेगा, कहाँ जाएगा वो? मैं हूं, मैं नादानो, मैं हूं नादानो। इसीलिए सिद्धि के लिए सिद्धि मत करना। फर्ज है ध्यान करना, सिद्धि हो जाएगा। फर्ज है सत्य व्रत धारण करना, सिद्धि हो जाएगा। फिर देखना कमाल। नादानो इति म सत्य।